अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानीजन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम कामना है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहता है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं के कारण है और कामना संकल्पों का काल है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलता है पर पहिए नहीं चलते। मोटर को रवाना करने पर इंजन भी चलता है, पहिए भी। निरापद यानी कि ढलवां मार्ग आ जाने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं हैं। पहली, न कामना न कर्म। दूसरी, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। चौथी, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि इंजन न चले, पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च ना हो, रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना ना हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। समारंभा पद का यह भाव है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परतापूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं। उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी भी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि इसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ, पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कर्मों का संबंध पर शरीर और संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडितम बुधा। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है
उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक काम कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी महापुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्म योगी कर्म योनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्म में जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि इसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है, न तो कोई फल रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्धि निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले, इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्तः। जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनकी आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। सत वस्तु की प्राप्ति असत वस्तु से ही कैसे हो सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है।
जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपिपद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्मफल से बंध ही कैसे सकता है। इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता, न तो संन्यासिनाम कुचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। परिशिष्ट भाव, जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता।